Fervent Muslims had already declared jihad, holy war, against Afghanistan's two ruling communist parties, the Khaliks and Pashamis. Jihad was now declared against the Soviet Union. सितंबर 1979 सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर उस टाइम के अफगानिस्तान को इवेट करता है जैसे आमीन की सरकार को स्टेबल रखा जा सके। आमीन का तख्ता पलट करने के लिए कई सारे छोटे मोटे मिलिटेंट ग्रुप्स अफगानिस्तान में खड़े हो जाते हैं। तो इन्हीं मिलिटेंट ग्रुप्स को गिराने के लिए सोवियत यूनियन अफगानिस्तान को इन्वेट करता है। यूएसएसआर मनी मन जीत जाता है। उन्हें लगता है अनट्रेन्ड प्रोफेशनल्स यूएसएसआर की आर्मी को कैसे हरा सकते हैं। सोवियत यूनियन की एडवांस टेक्नोलॉजी, हेलीकॉप्टर, टैंक्स अफगानिस्तान के मिलिटेंट्स पे इजीली भारी पड़ जाने चाहिए थे, पर पता नहीं कहां से इन गांव के मिलिटेंट्स के पास एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, स्टिंगर मिसाइल और आरपीजीज तक आ जाती हैं। फिर कुछ साल बाद खुलासा होता है ये सारे एडवांस्ड मिलिट्री वेपन्स अफगानिस्तान के मिलिटेंट्स को सीआईए ने दिए थे। Be careful you don't cut your throat. ग्रेट मिडल ईस्ट यूएसए और यूएसएसआर के लिए कई सालों तक कोल्ड वॉर का प्लेग्राउंड था। इस प्लेग्राउंड में दोनों देश ने अपने अपने खिलाड़ी उतारे थे और इसी खेल की एक छोटी सी कहानी है ऑपरेशन साइक्लोन। ऑपरेशन साइक्लोन को समझने से पहले अपन को समय में कुछ टाइम पीछे जाना पड़ेगा। साल है 1945। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 एंड होती है और मोहम्मद जाहिर शाह अफगानिस्तान के रूलर बनते हैं। शाह करीबन 25 साल तक अफगानिस्तान के ऊपर एक मोनार्की रूल रन करता है। फिर 1976 में शाह का कजन भाई दाऊद अपनी भाई की पीठ पे छुरा घोंप देता है। शाह का तख्ता पलट हो जाता है और दाऊद सिर्फ 1 साल के लिए अफगानिस्तान को रूल करता है, क्योंकि सीन में आते पे नूर मोहम्मद तारिकी और उनकी कम्युनिस्ट पार्टी मोनार्क रूल को अबॉलिश कर देती है और 1979 में अफगानिस्तान में पहली गवर्नमेंट बनाई जाती है। जैसी पीडीपीए पावर में आती है वो फटाक से अफगानिस्तान में रेडिकलाइजेशन शुरू कर देती है। अब देखो जो पीडीपीए थी वो कम्युनिस्ट पार्टी थी और जहाँ कम्युनिज्म आ जाता है वहाँ रशिया खुद ब खुद एंट्री करता है। पीडीपीए को अफगानिस्तान में पावर में रखने के लिए यूएसएसआर इनको स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक सपोर्ट दिया करता था। फिर 1979 में पीडीपीए की कमान संभालते हाफिजुल्लाह अमीन। जैसी आमीन कम्युनिस्ट पार्टी की कुर्सी संभालते अफगानिस्तान के छोटे मोटे एरिया में मिलिटेंट ग्रुप खड़े हो जाते हैं। अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी को खड़ा रखने के लिए और अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में इन्वेजन चालू कर देता है। इस इन्वेजन को उस टाइम पे मेन मोटिव ये रहता है कि जो छोटे मोटे मिलिटेंट ग्रुप पीडीपीए के खिलाफ खड़े हुए हैं उन्हें खत्म कर दिया जाए। या एक तरफ तो सोवियत यूनियन का अफगानिस्तान में इन्वेजन स्टार्ट होता है या यूएसए चौकन्ना हो जाता है। यूएसए को समझ आ गया था अगर आमीन की सरकार अफगानिस्तान में स्टेबल हो गई तो ग्रेटर मिडिल ईस्ट के ऊपर से यूएसए का स्ट्रेटेजिक कंट्रोल हाथ से छूटने लगेगा। तो इनिशियली तो यूएसए ने छोटे मोटे मिलिटेंट ग्रुप जो पूरे अफगानिस्तान में फैले हुए थे उनको जोड़ना शुरू किया। मिलिटेंट ग्रुप्स को साथ जोड़ने के साथ साथ थोड़े बहुत वेपन सप्लाई किए गए और इस्लाम एज अ रिलीजन को वेपन बनाया गया। This is a callous violation of international law and the United Nations Charter. It is a deliberate effort of a powerful atheistic government to subjugate an independent Islamic people. और 1980s खत्म होने तक एक ऐसा ग्रुप अफगानिस्तान में खड़ा कर दिया जिसको आज हम सब जानते हैं, अफगान मुजाहिदीन। गुलबुद्दीन ने अफगानिस्तान मुजाहिदीन की कमान संभाली और उस टाइम के यूएस के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने वेस्टर्न मीडिया के सामने अफगान मुजाहिदीन को लिटरल हीरो जैसे पोर्ट्रे किया। Also, I will add a very moving discussion with Chairman Yunus Khalis of the Islamic Union of Mujahideen of Afghanistan and other members of his distinguished delegation. I expressed our nation's continued strong support for the resistance. अफगान मुजाहिदीन का सोल पर्पस एक ही था, इस्लामिक रूल इन अफगानिस्तान। अब देखो अफगानिस्तान का एक सीन ये है कि अफगानिस्तान के ऊपर अफगानियों के अलावा कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता। और 1979 के अराउंड आमीन जो यूएसएसआर का एलाई था उसके यूएसए ने कान भरना शुरू कर दिया था। यूएसएसआर को यह बात समझ आ गई थी कि आमीन यूएसए के साथ मिल चुका है और उनकी स्ट्रेटेजिक अलायंस खतरे में। तो 1979 में यूएसएसआर ने आमीन का असैसिनेशन करवा दिया। आमीन की जगह बबरा को कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर बनाया गया जो एक तरीके से पपेट रूलर था यूएसएसआर का। और ये चीज कंजर्वेटिव अफगानिस को खटकने लगी और इसी चीज का सीआईए ने फायदा उठाया। पहले तो लोकल लोगों के कान भरना शुरू किए पर ऐसा प्रोपेगेंडा पूरे अफगानिस्तान में फैलाया कि कम्युनिस्ट पार्टी मॉडर्नाइजेशन के नाम में बेसिक इस्लामिक रूल्स को ब्रेक कर रही है। इस चीज का अपोज करने के लिए कई सारे ट्राइबल अफगानी ग्रुप्स एक साथ आए और इनकी ट्रेनिंग यूएसए ने शुरू कर दी। 1979 में यूएसए के प्रेसिडेंट थे प्रेसिडेंट कार्टर ने 1979 में $5 लाख अफगान मुजाहिदीन को भेजे थे। उस टाइम के हिसाब से बहुत बड़ा अमाउंट था पर असल में ये कुछ भी नहीं था। फिर आते सीन में प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन वेस्टर्न मीडिया
मीडिया के सामने अफगान मुजाहिदीन को हीरो तो बना ही देते हैं, साथ ही साथ उनका बजट बढ़ा देते हैं। प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन अफगानिस्तान के लिए अपनी फंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं और यहीं से ऑपरेशन साइक्लोन की शुरुआत होती है। अब समझो यहाँ पे यूएसए का इंटरेस्ट क्या है। अफगानिस्तान में यूएसए के कंट्रोल का मतलब है अफगानिस्तान के ऑयल, कॉपर और आयरन ओर पे कंट्रोल, जिसका टोटल वर्थ 1.5 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा का है। ये तो हो गया यूएसए का पहला फायदा। यूएसए का दूसरा फायदा ये था कि अफगानिस्तान में उनकी पसंद की सरकार होने के कारण उनका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन जाएगा मिडिल ईस्ट में। अब यूएसए ने अफगानिस्तान की मदद करने का तो सोचा, पर सीधा सीधा मदद करेंगे तो वो टेररिज्म को सपोर्ट करेंगे, तो उन लोगों ने पीछे का रास्ता अपनाया और ऐसी कंट्री की मदद ली जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। यूएसए ने टेरर फंडिंग के सारे पैसे पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान पहुंचाए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ज्योग्राफिकली कनेक्टेड है। अफगानिस्तान से 1 लाख से भी ज्यादा सोल्जर्स पाकिस्तान आए थे मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए। पाकिस्तान में लिटरली टेरर ट्रेनिंग कैंप से जहाँ पे अफगानिस्तान मुजाहिदीन को ट्रेनिंग दी जाती थी और पाकिस्तान के लैंड के थ्रू अफगानिस्तान में सप्लाईज, पैसे और वेपन पहुंचाए जाते थे। फकीरों का फकीर पाकिस्तान टेररिज्म इंक्यूबेशन से पैसे कमा रहा था और इसका भुगतान इंडिया को भी चुकाना पड़ा। इसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। अब देखो, अफगानिस्तान के मुजाहिदीन को अकेले यूएसए सपोर्ट नहीं कर रहा था। अफगान मुजाहिदीन के सर के ऊपर था MI6 का हाथ, CIA का हाथ, सऊदी गवर्नमेंट का हाथ और ईरान इराक का हाथ। ये सारे देश अपने पैसे और रिसोर्सेज खर्चा करके अपने हाथ गंदे किए बगैर अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन को रोक रहे थे। हाँ, तुमने सही सुना, रोक रहे थे। देखो, इन सारे देशों का मेन मोटिव यूएसएसआर को कंप्लीटली हराना नहीं था। तुम लोग बड़ी पिक्चर समझो, इन लोगों को यूएसएसआर के रिसोर्सेज खत्म करने थे। सोवियत अफगान वॉर करीबन 10 साल चली, जिसके अंदर यूएसएसआर के सारे रिसोर्सेज निचोड़ लिए गए और उसी टाइम में दुनिया के अलग अलग कोने में कोल्ड वॉर चल रही थी। इसमें एक पार्टी को तो सिर्फ यूएसएसआर सपोर्ट करता, दूसरी पार्टी को ब्रिटेन, USA, फ्रांस, सऊदी अरेबिया, ये सारे मिलकर सपोर्ट कर रहे थे। और इतनी सारी इकोनॉमी से अकेले लड़ने के कारण यूएसएसआर की इकोनॉमी घुटने पे आ गई थी। करीबन 10 साल तक वॉर चलने के बाद 1989 में यूएसएसआर अफगानिस्तान से विड्रॉ कर जाता है। यहाँ पे अफगान मुजाहिदीन को लगता है कि वो लोग सफल हो गए और उन लोगों ने यूएसएसआर को बाहर खदेड़ दिया, पर असल में CIA के ऑपरेशन साइक्लोन के सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पूरे हो चुके थे। अफगानिस्तान से यूएसएसआर चला जाता है। ग्रेटर मिडिल ईस्ट में अफगानिस्तान एज स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन जाता है यूएसए का। यूएसए को अफगानिस्तान के रिसोर्सेज के ऊपर थोड़ा बहुत कंट्रोल मिल जाता है और इस वॉर के करीबन 2 साल बाद 1991 में यूएसएसआर के टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ यूएसए जीत गया था, यूएसए ने यूएसएसआर को तोड़ दिया था। यहाँ पे तो यूएसए का फायदा हो गया था, पर 1989 के बाद अफगानिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। कई सारे मिलिटेंट ग्रुप्स खड़े हो जाते हैं और अफगानिस्तान में पावर के लिए एक दूसरे में लड़ने लगते हैं और अफगानिस्तान ग्लोबली टेररिज्म का प्लेग्राउंड बन जाता है। और इसी अफगानिस्तान से लश्कर ए तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे कई सारे टेरर ग्रुप्स का इंक्यूबेशन और ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। और ये टेरर ग्रुप जो अफगान मुजाहिदीन से हटके बने थे, इंडिया पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। ऑपरेशन साइक्लोन में मोटा मोटी यूएसए $3 बिलियन से भी ज्यादा का खर्चा करता है, जिस पैसे के कारण कई लोगों की जान जाती है। वही पैसा यूएसए को वापस आके काटता है। सितंबर 9, 2001 यूएसए के ट्विन टावर के ऊपर द इनफेमस 9/11 अटैक होता है और इस अटैक को वो ग्रुप करता है जिसको यूएसए ने अफगानिस्तान में खुद पनपाया था, अल-कायदा। अब देखो, बड़ी बात तो है कि 9/11 का अटैक करवाता अल-कायदा पर बिल फटता है इराक के ऊपर और यूएसए अफगानिस्तान को इन्वेड करने की बजाय इराक पे सीधा अटैक कर देता है सफेद झूठ की बुनियाद पे, जिसको आज पूरी दुनिया यूएस इन्वेजन ऑफ इराक के नाम से जानती है। In the Battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed. इस इन्वेजन में कई लोग मारे गए और ये पूरा इन्वेजन झूठ की बुनियाद पर रखा गया था। ऐसा करो, अगर तुम्हें इस वाली वीडियो में मजा आया और तुम्हें ये वाली वीडियो समझ आ गई है तो यूएस इन्वेजन ऑफ इराक वाली वीडियो देख लो, तुम्हें ऊपर टाइम स्टैम्प में दिख जाएगी।